हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुवे जिनि राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हों तो हम मरी हैं, हरि न मरी हैं हम काहू को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुँह में हमारे जान। अब शुरू करते हैं कक्षा 11 का पहले पाठ का कबीर दास जी का दूसरा वाला, जो पदावली नाम से आप में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए पदावली में कबीर दास जी आखिर क्या कह रहे हैं। कबीर दास जी ये भक्ति काल के समझ लीजिए कवि हैं, अर्थात ये भक्त कवि हैं। ये जब भी कोई बात लिखते हैं तो या तो भगवान भक्त के बारे में या गुरु जी के बारे में या फिर दुनियादारी के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ जो कुछ भी ये लिख रहे हैं तो यहाँ भगवान के बारे में है और इस दुनिया के बारे में है। ठीक है, शुरू करें पाठ को। देखिए, दुल्हन गावहु मंगल चार, अरे दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोर पाहुन आए, मैं जो बन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग बांवरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार। अब अर्थ सुनिए ध्यान से, ठीक है ना। अब कबीर दास जी कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगल चार, अर्थात ऐ दुल्हनों, ऐ सखी सहेलियों, तुम लोग मंगल चार गाओ। मंगल चार का मतलब होता है मंगल गीत। जब किसी की बारात आती है आपके घर या आपके गांव में, तो जो औरतें होती हैं, दुल्हनें होती हैं, वो गीत गाती हैं कि नहीं गाती हैं। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कबीरदास जी की ऐ दुल्हनों, अरे क्या करो, मंगल गीत गाओ। क्यों मंगल गीत गाओ? हम घर आयो हो राजा राम भरतार। अरे भरतार मतलब पति, अर्थात हमारे पति आए हैं। कहाँ? हमारे, अरे हमारे पति हमको लेने आए हैं। ब्याह शादी में वो जो आते हैं शादी करने दूल्हा बन के, तो वो अपनी पत्नी को लेने ही ना आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे घर ना मेरे राजा राम, मेरे जो भतार अर्थात पति, मेरे पति हैं, वो आए हैं हमको लेने के लिए। इसलिए ऐ दुल्हनों मंगल गीत गाओ। और तन रति करी मैं, अरे मैंने अपने तन को रति कर दिया है, लगा दिया है। मन रति करी हूँ, और मैं अपने मन को भी मैंने उन्हीं में लगा दिया है। और पंच तत्व बाराती, और मेरे जो पंच तत्व हैं वो क्या बनेंगे? बाराती। पंच तत्व का मतलब होता है 5 तत्वों से हमारा शरीर मिल करके,
हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। कौन कौन? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से मिलके बना है। तो कबीर कह रहे हैं कि मैं इन 5 तत्वों को क्या बनाऊंगा? बाराती बनाऊंगा। और रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। अरे मैं अब पूर्ण रूप से, जैसे जब कोई लड़की पूर्ण रूप से युवती हो जाती है तो उसका ब्याह हो जाता है, शादी की जाती है, विवाह किया जाता है। उसी प्रकार करें कि अब मैं भी पूर्ण रूप से युवा हो गया हूँ, युवती हो गई हूँ। ये आत्मा कह रही है अपने बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा कह रही है कि अब मैं भी पूर्ण रूप से युवती हो गई हूँ, अर्थात मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया है। और मेरे जो पाहुन हैं, पाहुन माने पति, अरे रामदेव अर्थात ये जो भगवान है, परमात्मा है, वो मेरे अब पाहुन बनेंगे। मैं आत्मा, वो परमात्मा, और आत्मा का ब्याह किससे? परमात्मा से। समझा कि नहीं आया? आगे, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, अब ब्रह्मा वेद उचार। ब्रह्मा जी आकर के वेद उचारेंगे, वेद का मंत्र बोलेंगे, और मैं अपने इस शरीर को सरोवर वेदी अर्थात शरीर रूपी तालाब को मैं वेदी बनाऊंगा। वेदी माने होता है यज्ञ कुंड, हवन कुंड, जिसमें हवन किया जाता है, आहुति डाला। देखें कि नहीं, होम हवन होता है तो हाँ, करें कि मैं अपने शरीर को वेदी बना दूंगा। और ब्रह्मा जी क्या करेंगे? वेद के मंत्र को उच्चारेंगे। राम देव संग भंवरी लई हूँ, धनी धनी भाग हमार। अरे सुनो सुनो दुल्हनों, मेरा भाग धन्य है, धन्य है हमारा भाग कि मैं अब भंवरी लूंगी। भंवरी माने होता है फेरा लेना। जब शादी होती है तो 7 फेरा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो मेरी आत्मा का ब्याह परमात्मा से होगा और मैं परमात्मा के साथ 7 फेरे लूंगी। आत्मा कह रही है। और देखिए, सुर 33 कौतिक आए, और सुर माने देवता, 33 माने 33, कौतिक माने प्रकार के, 33 प्रकार के देवता आए हैं इस मेरी ब्याह में, बाराती में। और मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनिवर, मुनि लोग, ऋषि लोग भी आए हैं। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अब कबीर कहते हैं कि अरे मेरा जो ब्याह है ना, अविनाशी पुरुष से हो गया है। अविनाशी माने जिसका कभी नाश, उससे मेरा ब्याह हो चला, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। ऐ दुल्हनों मंगल गीत, क्योंकि भाई ब्याह परमात्मा से, आत्मा का ब्याह, इसलिए दुल्हनों मंगल गीत गाओ, शुभ गीत गाओ, क्योंकि ऐसे के साथ ब्याह हुआ है जो अविनाशी पुरुष है, जिसका कभी विनाश। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आगे, बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठी आए। मंगल 4 माही मन राखों, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। अर्थ सुनिए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, अरे बहुत दिन के बाद मुझे मेरा प्रीतम मिला, मैंने अपने प्रीतम को पाया है। और भाग बड़े घर बैठी आए। कबीर कहते हैं कि बड़े बड़ा भाग है कि हम घर बैठे थे, घर बैठे बैठे वो हमारे घर आ गए, हमको मिल गए। कौन? भगवान। आत्मा कह रही है कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि घर बैठे ही हमको परमात्मा मिल गए।
मंगल चार माही मन राखों, अरे मेरे मन में मंगल चार है, अर्थात मैं खुशी के गीत गा रहा हूँ। क्यों? राम रसायन रसना चासों, मेरी रसना ने, जीभ ने राम रूपी रस को क्या कर लिया है? चख लिया है। और दुचिते मंदिर माही भया उजियारा, मेरा ये जो शरीर रूपी मंदिर है उसमें क्या हो गया? उजाला हो गया है। ले सूती अपना पीव पियारा, अब मैं अपने इस पिय को, प्यारे पिय को लेकर सोऊंगी, क्योंकि भाई शादी हो गई, तब इसी के साथ मैं सोऊंगी, रहूंगी, अपना दिन बिताऊंगी और मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये कौन कह रही है? आत्मा। कौन कहलवा रहे हैं? कबीर दास जी कि इस आत्मा का ब्याह हो गया है और बहुत दिन के बाद इसके प्रीतम अर्थात परमात्मा मिले हैं और घर बैठे मिल गए हैं, इसलिए और ज़्यादा खुशी की बात है। आगे देखिए, मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़े। अरे मैं रनिराशि हुई, अर्थात मुझे रानी के निवास स्थान पर रहने का जगह मिला है, मुझे रानियों में जगह मिल गया है, ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति मैंने पाली है। अर्थात सभी रानियां जिसमें रहती हैं, अब उन रानियों के बीच में मैं भी रहूंगी, ये आत्मा सोच रही है। और हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़ाई, अरे मैं अब बता रहा हूँ, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तो तुम्हारी बड़ाई है, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझे अपना बना लिया, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। ये तो तुम्हारी ही बड़ाई है कि तुमने मुझे अपना बना, मुझे इसके योग्य बना समझा कि तुमने मुझे अपना बना या। आगे देखिए, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी अंत में कह रहे हैं कि अरे मैंने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मुनि देना, अरे राम ने ही मुझे अपना सुहाग दे दिया, अर्थात राम खुद ही मेरा सुहाग बन गए, मेरे पति। मैंने इसमें कुछ, ये तो सब उन्हीं की कृपा है कि वो मेरे पति बने, मैंने तो इसमें कुछ किया बिया, अर्थात सब कुछ किसकी कृपा से हुआ है? राम की, अर्थात भगवान की। ये राम वो राम नहीं है, ये राम कौन है? भगवान है। ठीक है, आगे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात किसकी आंधी आई है? ज्ञान की, ज्ञान की आंधी आई है। ऐ संतों, ऐ साधु संतों, मेरे भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान माने ज्ञान, नॉलेज, इसकी आंधी आई है। और क्या हुआ है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मेरे मन में जो भ्रम की टाटी पड़ी हुई थी, टाटी माने दरवाजा, भ्रम का दरवाजा पड़ा हुआ था, वो सब क्या हो गया है? उड़ गया। कब? जब ज्ञान की आंधी आई। भाई आपका घर है, दरवाजा लगा हुआ है, आंधी आती है तो दरवाजा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है ना, कमजोर रहता है तब। उसी प्रकार मेरे, हाँ उसी प्रकार मेरे मन में जो भ्रम की टाटी थी, दरवाजा था, वो क्या हो गया? उड़ गया। कब? जब ज्ञान की आंधी आई और भगवान की कृपा हुई। माया रहे न बांधी रे, अब मुझे मोह माया बांधेगी, अर्थात अब मैं मोह माया में बंधूंगा। आगे, दुचिते की दोई थून ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, अरे मेरे अंदर जो मोह रूपी दीवार खड़ी थी वो क्या हो गई? मोह रूपी, बलिंडा का मतलब होता है बल्ली, बलिंडा का मतलब बल्ली। अरे मोह रूपी बल्ली पड़ी हुई थी, वो बल्ली टूट गई। और दुचिते की दोई थुन्नी गिरानी, कभी कभी मड़ई छाते हैं तो थुन्नी ऐसे रहती है, इसी में ऐसे बल्ली लटका दी जाती है और उसी पर मड़ई रख दी जाती है। तो कह रहे हैं कि जो थुन्नी थी दुचिते की, दुचिते माने होता है दुविधा, दुचिते माने कि ये करूं कि ये करूं,
तो वो थुन्नी गिर गई, अर्थात मुझे अब पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं दुविधा में नहीं हूँ। दुविधा की जो थुन्नी थी वो गिर गई और मेरे अंदर जो मोह रूपी बल्ली पड़ी हुई थी वह भी टूट गई। और देखिए, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। और तृष्णा, तृष्णा माने होता है बड़ी इच्छा, लालच की जो छानी पड़ी हुई थी घर के ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। वो तृष्णा रूपी जो छत थी ना मेरे ऊपर, वो भी खत्म हो गई। और कुबुद्धि, कुबुद्धि माने खराब बुद्धि का भांडा फूट गया। भांडा मतलब है घड़ा। मेरे दिमाग में यहाँ खराब बुद्धि का घड़ा था, वो क्या हो गया? फूट गया। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। और देखिए, जोग जुगति करी संतव बांधी निरचू चुए न पानी। अरे जोग जुगति, मैंने योग रूपी युक्ति उपाय, अब मुझे उपाय मिल गया है कि इसका योग का। अब मैं ध्यान, स्नान करके ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ। ऐसा उपाय, ऐसी युक्ति मुझे मिल गई है। ऐ संतों, ऐ साधु संतों, मैंने योग को अपना लिया है। अब मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, अर्थात परमात्मा से मिलन करता। निरचू चुए न पानी, अब मैंने योग रूपी बांध बांध लिया है। अब कोई भी पानी नीचे नहीं चुए, अर्थात अब जो भी ज्ञान की बातें होंगी इस बांध में बंध जाएंगी, रुक जाएंगी। जैसे बांध में पानी रुक जाता है वैसे ही अब इस बांध में, योग रूपी युक्ति वाले बांध में सभी बातें रुक जाएंगी और कोई भी बात बाहर नहीं जाए। अर्थात भगवान रूपी जो भक्ति का, भगवान भक्ति रूपी जो फल है मिलता है, वो अब कहीं बाहर गिरने वाला, अर्थात मैं भगवान की भक्ति करूंगा और उस भक्ति का जो फल मिलेगा वो मेरे अंदर ही रहे। आगे, कूड़ कपट काया का निकस्या। काया माने शरीर, शरीर के अंदर जो कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट, छाल कपट ईर्ष्या द्वेष जलन, वो सब निकस्या क्या हो गया? निकस गया, निकल गया। और हरि की गति जब जानी, मैं जब भगवान के बारे में जाना, भगवान के बारे में जब मुझे पता चला, तो मेरे अंदर जो भी कूड़ा करकट गंदगी थी वो सब क्या हो गया? निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा। और आंधी किस चीज की आई थी भैया? ज्ञान की। तब आंधी के बाद क्या आया है? जल बूठा, अर्थात पानी बरसा है। तो उसमें प्रेम हरि झन भीना। अरे मैं भगवान के प्रेम में क्या हो गया हूँ? भीग गया हूँ। कब? जब ज्ञान के बाद, ज्ञान की आंधी के बाद जब क्या आया? पानी बरसा। तो मैं भगवान के प्रेम रूपी भक्ति में भीग गया हूँ, डूब गया हूँ। और क्या हुआ? कहे कबीर भान के प्रगटे। भान माने सूरज। करें कबीरदास जी की भानु, सूरज के प्रकट होने पर, निकल जाने पर सूरज के, उदित भया तम सीना। जो तम और अंधकार था वो सब खत्म हो गया। कब? जब सूरज निकला। और सूरज किसका? ज्ञान का सूरज। जब ज्ञान का सूरज निकला तो मेरे अंदर जो अंधकार था अज्ञान रूपी, वह अंधकार क्या हो गया? मिट गया, समाप्त हो गया। आगे देखिए, अब कबीर क्या कहते हैं दुनिया के बारे में, सुनिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खाण कहिया मुख मीठा। पंडित बाद बदनते झूठा। अब सुनिए, इसका पूरा अर्थ बताते हैं, ऐसे ही गाना है, ठीक है ना? देखिए, हाँ, पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया के लोगों, ये जो पंडित लोग हैं ना, ये झूठे का बात बताते हैं, ये सब बड़े झूठे हैं और झूठ बात दुनिया को। कौन? ये जो पंडित लोग हैं वो लोग।
क्या क्या कहते हैं? राम कहिया दुनिया गति पावे। राम राम कहने से दुनिया गति पाती है, अर्थात लोगों का भला हो जाता है। ऐसा ये पंडित लोग कहते हैं कि राम राम रटने से दुनिया का भला हो जाता। तो कह रहे हैं कि खाण कहिया मुख मीठा। क्या राम राम कहने से दुनिया का भला हो जाता है, तो क्या खाण खाण कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? खाण समझते हैं ना, गुड़ का जो होता है, क्या खाण कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? तो भैया राम कहने से कैसे दुनिया सुधर जाएगी, है कि नहीं? आगे, पावक कहिया पाव जे दाझे। और अगर आग आग कहने से पाँव में जलन होने लगे, हमको गर्मी लगने लगे, तो जल कही तृष्णा बुझाई। तो जल कह देने से, पानी पानी कह देने से प्यास भी बुझ जानी। अगर राम राम कहने से ऐसा होता तो आग आग कहने से गर्मी लगनी चाहिए, अब पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए, है कि नहीं? और आगे, भोजन कहिया भूसी जे भाजे। और भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। अगर राम राम कहने से भला होता तो भोजन 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 कहने से भूख मिट जानी चाहिए। और तो सब कोई तिरी जाई। तो सब लोग तो तर जाते। कब? जब भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाती, अब पानी पानी कहने से प्यास मर जाती, तो सब लोग तो तर न जाते। कौन जाता पैसा लेकर के खरीदने? सब कहते पानी पानी पानी, अब प्यास मिट जाती। हम तो रोज कहते गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, है कि नहीं? अब आगे देखिए, नर के साथ सुआ हरि बोले। नर माने मनुष्य, अरे मनुष्यों के साथ तो सुआ माने सुग्गा। सुग्गा भी हरि 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 राम 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 बोलता है, और हरि परिताप न जाने, लेकिन भगवान के नाम के अर्थ को जानता नहीं है। सुनिए, मनुष्यों के साथ तो सुग्गा भी राम राम बोलता है, लेकिन राम नाम का अर्थ क्या वो जानता है? नहीं। तो जो कबहू उड़ी जाई जंगल में बहुरी न सुरतें आनी। और अगर वो सुग्गा तोता उड़ के जंगल में चला जाए तो वहाँ फिर वो राम राम नहीं बोलता है, फिर वो अपना ट्यों ट्यों बोलता है जैसे वो बोलता है। वो सही कह रहे हैं कि भैया राम राम रटने वाले तो सही रटते रहते हैं, और वो राम के नाम का अर्थ जानते, अर्थात भगवान 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 कहते हैं, लेकिन भगवान के अर्थ को कभी समझते न उसके बारे में कभी जान पाते हैं। तो कह रहे हैं कि तोता भी मनुष्य के साथ बोलता रहता है, लेकिन उसके नाम का अर्थ जानता नहीं है। और एक बार यदि उड़ के जंगल में चला जाए तो फिर कभी वो राम राम बोलता। आगे देखिए, साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तिनी सु हासी। अरे साची प्रीति विषय मायासु, दुनिया के जो विषय हैं और माया हैं, मोह माया हैं, इन्हीं से लोग सच्चा प्रेम किए हुए हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं, इन्हीं को सच समझते हैं। और हरि भक्तिनी सुहासी, और भगवान की भक्ति को हंसी मजाक समझते हैं, अर्थात उसमें उसको झूठा और दुनिया के मोह माया को सच्चा समझते। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया की मोह माया झूठी है और भगवान की भक्ति सच्ची है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये पंडित लोग दुनिया के मोह माया को सच्चा कहते हैं और भगवान की भक्ति झूठे झूठे का सही बताते हैं कि रटते रटने से आपका भला हो जाएगा। और अंतिम, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। अरे अगर ऐसा करेंगे ना तो आपके मन में कभी प्रेम उत्पन्न होने वाला, और जिसके मन में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के प्रति, बंध्यो जमपुरी जासी, तो समझ लेना कि उसको यमपुर जाना। यमपुरी में अर्थात यमराज के यहाँ आना जाना उसका निश्चित हो गया, बंध गया, अर्थात उसका इस दुनिया में जन्म मरण लगा रहे, वह इस दुनिया के दुख से कभी छूटेगा नहीं। आ गया समझ में? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में
जिस व्यक्ति के मन में क्या नहीं उपजा, प्रेम नहीं उपजा, तो समझ लीजिए कि वह हमेशा मृत्यु लोक में फंसा रहेगा और उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। आ गया समझ में ना? आगे देखिए, अब देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुवे जिनि राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हों तो हमहू मरी हैं, हरि न मरी हैं हम काहू को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम न मरें मरी हैं संसारा, अर्थात मैं अब नहीं मरूंगा, संसार भले ही। क्यों मर जाएगा संसार और मैं नहीं मरूंगा? क्योंकि हमको मिल्या जियावन हारा, हमको जिलाने वाला मिल गया है। और अब न मरो मरने मन माना, अरे अब मैं मनमाना मरने वाला काहें? तेई मुए जिनि राम न जाना, समझ लो जिन्होंने राम को, जिन्होंने भगवान को नहीं जाना, समझ लो वो मरे हुए हैं। और मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को जान लिया है, मैंने भगवान को पा लिया है। और साकत मरें संत जन जीवें, साकत लोग, जो व्यक्ति इस दुनिया में शंका में पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, वो जो शंका में पड़े हुए हैं वो लोग मरेंगे। और संत जन जीवें, और संत लोग क्या करेंगे? जिएंगे। जो दुष्ट लोग हैं वो मर जाएंगे, और जो सज्जन लोग हैं वो जिएंगे, नहीं मरेंगे। अब भरी भरी राम रसायन पीवे, अब भर भर के राम रसायन माने राम रूपी रस, भगवान की भक्ति रूपी रस को क्या करेंगे? पिएंगे। और हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखो भगवान मरेगा तो हम मरेंगे, और हरि न मरी हैं हम काहे को मरी हैं। जब भगवान नहीं मरेगा तो मैं काहे मरूंगा। और फिर क्या कह रहे हैं? कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखो जिसने मन को मन से मिला लिया, अर्थात जिसने अपने मन को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, आत्मा से परमात्मा को जान लिया, अमर भये सुख सागर पावा, वो लोग अमर हो जाएंगे और उनको सुख रूपी सागर मिल जाए, उनको कभी दुनिया में दुख। आ गया समझ में ना? चलिए आगे देखिए। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुँह में हमारे जान। सुनिए अंतिम पंक्तियां हैं ना। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। कबीरदास जी रहस्यवादी कवि हैं, ये बड़ी बातें रहस्य के माध्यम से कहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि काहे रे नलिनी, नलिनी कुम्हिलानी है, कमल की फूल कमलिनी, तुम क्यों कुम्हला रही हो, तुम क्यों सूख रही हो, क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी जो नली है, जो तुम्हारी डंठल है, वो कहाँ है? पानी के अंदर है। सरोवर में पानी में है, तब वो तुम कुम्हला रही हो। क्यों कुम्हला रही हो? जल में उत्पत्ति जल में वास, और जबकि तुम तो जल में ही रहती हो और जल में ही उत्पत्ति भी, और जल में रहती हो, जल में निवास स्थान भी है तुम्हारा। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कासनी लागी। अरे बताओ
न तो तुम्हारे ऊपर आ गई है, न तो तुम्हारे नीचे आ गई है। बताओ तुमको किस बात का कष्ट है कि तुम कुमला तो रहे तू कहू काश। अरे तुमको किस बात का कष्ट है कमलिनी कि तुम मुरझा। ये कमलिनी किसको कहें पता है? आत्मा को। यहाँ कमलिनी का मतलब आत्मा है। आत्मा को कह रहे हैं कि ये आत्मा तुम क्यों मुरझा रही हो? अरे जबकि तुमको फिर जब इस शरीर छोड़ोगी तो किसके पास जाना है? परमात्मा के यमपुरी में जाकर के, यमलोक में जाके भगवान के पास जाना है। तो तुम काहे को मुरझा रही हो, दुखी काहे को हो? क्योंकि तुम फिर से भगवान में क्या करोगी? मिल जाओगी। समझा कि नहीं आया? और कहें कबीर जे उदिक समान। कबीर दास जी कह रहे हैं ते नहीं मुँहे हमारे जान। अरे भैया जो उदिक समान हैं, जो प्रकाश के समान, सूर्य के समान है, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, जो परमात्मा को जान गए हैं, जो ज्ञान रूपी हैं, जिनको जानकारी हो गई है, आत्मा को और परमात्मा को जान गए हैं, ते नहीं मुँहे हमारे जान। वो भैया हमारे जानने में तो कभी मरेंगे, ऐसा कबीर कह रहे। अब सुनिए ध्यान से, कहने की देखिए, जो लोग परमात्मा को जान गए हैं, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो कभी मरने वाले। और ऐ आत्मा तुम तो भगवान की भक्ति करोगी और भगवान के पास से ही आई हो और भगवान के पास ही चली जाओगी, तो फिर तुम क्यों उदास हो, क्यों मुरझा रही हो? आगे कि नहीं आ गया समझ में? इस प्रकार आपका यह जो पाठ था, पदावली पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है।